नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। यदि आप पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस के छात्र हैं या उसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके ही लिए है, क्योंकि आज की मैं क्लास में आपको पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर सेकेंड का जो पेपर सेकेंड है उसका जो सिलेबस पूरा है उसको हिंदी में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सिलेबस तो मैं आपको हिंदी में बताऊँगा ही, साथ-साथ मैं भी ये भी आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप कैसे तैयारी करेंगे कि आप जो है अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएँगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को मैं बता दूँ कि मैं अपने चैनल पे पीजी डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के जो चारों पेपर हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है सेमेस्टर सेकेंड के बारे में बात करेंगे। तो सेमेस्टर फर्स्ट का जो पहला पेपर है मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज दूसरा पेपर सिलेबस के बताने के साथ ही वो भी स्टार्ट कर दूंगा। सिलेबस इसलिए बताना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या करता है, आपको एक गाइडेंस देता है, एक मार्ग दिखाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा एक दायरा बताता है, एक लिमिट बताता है, एक उद्देश्य बताता है कि कौन से टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट कौन से नहीं है। तो सिलेबस आप अपने नोटबुक के पहले पेज पे ज़रूर नोट कीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप नोट डाउन कीजिएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में सिलेबस आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट में अपलोड है, और ये क्लासेज मेरी जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अनुसार जो नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस बनी है उसके हिसाब से मैं चला रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीजी डिप्लोमा का जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है ये पेपर सेकेंड है, ठीक। और पेपर का आपका टाइटल है साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस, इसका कोड है PSY PGD02, और हिंदी में आपका पेपर का नाम है निर्देशन का मनोविज्ञान। तो पेपर का टाइटल भी आपको बहुत जानना जरूरी है। हर सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर पेपर के टाइटल से संबंध में भी आपसे पूछ सकता है। तो पेपर याद रखिएगा, और पूरा सिलेबस मैं आपको हिंदी में आज बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसका कैसे तैयारी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो विषय है वो गाइडेंस यानी कि निर्देशन की समझ, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी सेवाएं क्या होती है और विभिन्न प्रकार के परीक्षण क्या होते हैं, इन पर आधारित होती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है इसमें 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आप देख रहे हैं, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखिए यूनिट फर्स्ट में जो आपका मेन हेडिंग रहेगा वो मार्गदर्शन का परिचय, गाइडेंस का परिचय। ये जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मार्गदर्शन की परिभाषा आपको पढ़ना है, मार्गदर्शन की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या होता है, मार्गदर्शन की मूल्य मान्यताएं क्या होती है, मार्गदर्शन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस क्या होते हैं, और गाइडेंस और काउंसलिंग में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आता है क्वेश्चन, ये आपको पढ़ना है। और मार्गदर्शन का संक्षिप्त इतिहास क्या होता है ये आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ मार्गदर्शन आंदोलन यानी कि गाइडेंस मूवमेंट क्या है, फिर आधुनिक प्रवृत्तियां यानी कि मॉडर्न ट्रेंड इन गाइडेंस में क्या होता है। तो आपने देखा इस तरह से जो यूनिट फर्स्ट है वो मार्गदर्शन का परिचय से रिलेटेड है, जिसमें आपको इतने यूनिट पढ़ने थे। इसमें जो है आपके पेपर में इससे क्वेश्चन जो है देखिए मेन फोकस जो अवधारणा से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित, इसका इतिहास एवं वर्तमान प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देख सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। तो यूनिट सेकेंड जो आपका रिलेटेड है मार्गदर्शन के आधार एवं प्रकार, ठीक है, इसके टाइप्स एवं इसके बेस से एक क्या है संबंधित है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मार्गदर्शन के आधार। मार्गदर्शन के आधार में हम लोग को पढ़ना है दार्शनिक आधार यानी कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ये फिलोसफिकल फाउंडेशन का सॉरी, और सामाजिक सांस्कृतिक आधार यानी सोशियो कल्चरल फाउंडेशन क्या होता है। फिर मार्गदर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखिए इसको मार्गदर्शन कहिए या निर्देशन कहिए, दोनों एक कन्फ्यूजन मत हुइएगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन यानी कि पर्सनल गाइडेंस क्या होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। तो इस तरह से आपको यूनिट सेकेंड में जो है मार्गदर्शन के विभिन्न प्रकार के आधार क्या हैं एवं विभिन्न प्रकार के प्रकार क्या हैं, इतने टॉपिक पढ़ना है। और जो मेन फोकस इसमें रहेगा प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता जो प्रकार है, उसका उद्देश्य, उसकी समस्याएं, उसकी कार्य विधियाँ क्या होती है, ये मेन इससे पे जो है ये आपका यूनिट
फोकस में है। अब आइए हम आप बात करते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो यूनिट थर्ड जो आपका है ये बेसिकली मार्गदर्शन सेवाएं, गाइडेंस सर्विसेज एवं संगठन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें हमको पढ़ना है कि परिवार की भूमिका क्या होगा गाइडेंस में, समुदाय की भूमिका क्या होगा, मार्गदर्शन सेवाएं यानी गाइडेंस सर्विसेज क्या होती है, विद्यालयों में मार्गदर्शन संगठन क्या होते हैं, अच्छे मार्गदर्शन कार्यक्रम की विशेषताएं क्या होती है, मार्गदर्शन कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है। तो इस तरह से आपने देखा यूनिट थर्ड में आपको इतने टॉपिक पढ़ना है। इसका जो फोकस रहेगा वो मार्गदर्शन सेवाओं का संगठन, परिवार, समुदाय और स्कूल स्तर पर प्रबंधन। ठीक है, ये मेनली इस पे फोकस रहेगा। और जो मैं फोकस वाला चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इसी से क्वेश्चन जो है बनते हैं। लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा टॉपिक, क्योंकि दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय सब जो है पूरे सिलेबस से किसी न किसी टॉपिक को टच जरूर करता है। लेकिन जो मैं फोकस बता रहा हूँ दीर्घोत्तरी से, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जो यूनिट 4 है इसको मैं बताऊँ तो देखिए ये विभिन्न मार्गदर्शन सेवाएं एवं परीक्षण से रिलेटेड है। इसमें आपका जो है सूचना सेवा यानी इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती है, व्यक्तिगत डेटा संकलन यानी कि इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन क्या होता है, तैयारी सेवा यानी कि प्रिपरेटरी सर्विस क्या होता है, अनुवर्ती सेवा फॉलोअप सर्विस किसे कहते हैं, प्लेसमेंट सेवा प्लेसमेंट सर्विस क्या होता है, बुद्धि परीक्षण भी आपको पढ़ने हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट। अब बुद्धि परीक्षण में क्या क्या पढ़ना है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण क्या होता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं, मौखिक एवं अमौखिक परीक्षण, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट जिसको हम शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। फिर वेस्टलर इंटेलिजेंट टेस्ट आपको पढ़ना है, रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ना है और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ना है, एसपीएम कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ना है, सीपीएम, फिर एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एपीएम पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आपको जो है इतना टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरह से आपका जो पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर 2 है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। उसमें क्या पढ़ना है मैंने आपको जो है विस्तार में बता दिया। अब हर यूनिट वाइज के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से क्लासेज आपका चलेंगी। जिस तरह से फर्स्ट पेपर चल रहा है उसी तरह से सेकेंड पेपर का, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ पेपर का भी चलेगा। तो देखिए अध्ययन की रणनीति आपको क्या बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि सभी यूनिट को क्रमवार सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिट की जो सिलेबस है आपको अच्छे से विस्तार से समझना है कि क्या इसमें टॉपिक है, किससे रिलेटेड है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब समझिए। परिभाषाएं और सिद्धांत अच्छे से याद कर लीजिए, ये ज़रूरी होता है, इससे नंबर मिलता है। बाकी चीज़ें आप लिख लेंगे अपने दिमाग से। चार्ट, उदाहरण और विद्यमान नोट्स बनाएं। अपने नोट्स में क्या है, आप चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, फिर पॉइंट वाइज जो है नोट्स जरूर बनाइए। और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसका भी आप अभ्यास करते रहिए। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र मैं आपको अपने इसी चैनल पे जो है अपलोड करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, बीच बीच में जब भी ये आपका हो जाएगा तब। फिर उसके बाद नियमित पुनरावृत्ति करें, यानी कि रेगुलर आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्या है, भूल जाएंगे। जैसे रिवीजन का तरीका क्या होता है, सुबह आपने जो पढ़ा एक बार आप शाम को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पूरे एक हफ्ते का क्या है आप संडे को पढ़िए, फिर पूरे जो है महीने का आप जो है महीने के लास्ट में पढ़िए। इसी तरीके से जो है पढ़ना होता है। तो ये नया बैच है 2026 का पीजी डिप्लोमा का। तो यदि आप पीजी डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के छात्र हैं या उसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं जो है सेमेस्टर फर्स्ट का क्लासेज ऑलरेडी शुरू कर दिया हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट का जो है हमने क्लासेज स्टार्ट कर दिया है और सेमेस्टर सेकेंड का भी आज क्लास स्टार्ट, माफ़ कीजिएगा, पेपर सेकेंड का भी आज जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है। पूरा क्लास चलेगा अच्छे से। आपको क्या है कि आप जो है इससे टॉपिक को देख के अच्छे समझ जाएंगे, उससे नोट्स बनाएंगे और अच्छे नंबर के साथ पास करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, जहाँ हम बात करेंगे मार्गदर्शन के परिचय से शुरू करेंगे क्लास। तब तक आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।